बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर से पीएफआई पर बड़ा एक्शन हुआ है। मध्य प्रदेश के साथ 7 राज्यों में इस वक्त छापेमारी जारी है। पीएफआई के कई ठिकानों पर दबिश दी गई है मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में पुलिस छापेमारी कर रही है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत 6 से 7 शहरों में छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है। और इसके साथ ही न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि दूसरे राज्यों में भी पुलिस इस वक्त एक्शन कर रही है। एटीएस ने कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में भी लिया है। तो कहना गलत नहीं होगा कि पीएफआई पर रेड का ये राउंड 2 का आगाज हो चुका है। इस वक्त मध्य प्रदेश के साथ 8 राज्यों में एनआईए और दूसरी एजेंसियां छापेमार कार्रवाई कर रही है। असम, कर्नाटक से 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और मध्य प्रदेश के बारे में भी कहा जा रहा है कि कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से। सुधीर, एक बार फिर से पीएफआई पर एक्शन, क्या अपडेट? सुधीर, आप सुन पा रहे हैं? सुधीर, जानकारी दीजिए। चलिए, फिलहाल सुधीर से हमारी बातचीत नहीं हो पा रही है, फिर से कोशिश करेंगे, ताजा अपडेट जरूर लेंगे। लेकिन राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए समेत दूसरी एजेंसियों ने एक बार फिर से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई पर छापेमार की कार्रवाई की है। शुरुआती जानकारी की बात की जाए तो ये दूसरे राउंड की रेड बताई जा रही है। आपको बता दें, 106 पीएफआई एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया था। उसमें कुछ जिला अध्यक्ष भी थे, स्टेट लीडर्स भी थे। उनसे लगातार पूछताछ हो रही थी और उसके बाद राउंड 2 की कार्रवाई, छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है। सुधीर एक बार फिर से गए। सुधीर, क्या अपडेट? पीएफआई पर एक बार फिर बड़ा एक्शन। देखिए, बिल्कुल बात करें तो मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन और भोपाल में बड़ी कार्रवाई की गई है। खासकर अगर बात करें तो अब तक 4 लोगों को मध्य प्रदेश से हिरासत में लिया गया है मध्य प्रदेश एटीएस और एनआईए के द्वारा। इनमें 3 लोग इंदौर से हिरासत में लिए गए हैं और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी जो अब्दुल राउफ था उसकी गिरफ्तारी भोपाल से की गई है। अगर बात करें तो इंदौर से तौसीम अहमद, यूसुफ मौलानी, दलित गौरी को पुलिस ने उठाया है। साथ अब्दुल राउफ बेलीम को भोपाल से गिरफ्तार किया गया और इंदौर का ही रहने वाला है अब्दुल राउफ बेलीम, और जिसके खिलाफ पहले जिला बदर की कार्रवाई की गई थी। एनआईए ने पिछले दिनों जब उज्जैन और इंदौर से गिरफ्तारियां की गई थी उस समय भी अब्दुल राउफ का नाम सामने निकल कर आया था और उसके ठिकानों पर भोपाल में दबिश दी गई थी। पर लेकिन तभी से फरार अब्दुल राउफ चल रहा था और जो बात सामने निकल कर आई है कि पीएफआई के द्वारा मध्य प्रदेश के अंदर एक बड़ा नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी और शुरुआत में जिसके पीएफआई के 4 टॉप कमांडर्स को एनआईए ने हिरासत में लिया था, उनसे पूछताछ के बाद में अब इन लोगों को हिरासत में लिया गया और ये माना जा रहा है कि इनसे पूछताछ के बाद में और भी कई अहम खुलासे हो सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के बाहर भी 6 से 7 राज्यों में जो एनआईए है उसने अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया। यानी कि कहना होगा कि मध्य प्रदेश के सहित देश के अलग अलग राज्यों में पीएफआई के जो ठिकाने थे और उनके जो टॉप लीडर थे उनकी गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। उनके यहाँ पर छापेमार कार्रवाई का सिलसिला जारी है और ये माना जा रहा है कि देश के अंदर एक तरीके से शरिया कानून को लागू करने के लिए जो जिहादी गतिविधियां थी उनको बढ़ाने का काम पीएफआई कर रही थी, उसका एक बड़ा नेटवर्क ध्वस्त करने का काम एनआईए और मध्य प्रदेश की एटीएस के द्वारा मध्य प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। जी, आप भी नजर बना के रखिएगा क्योंकि बेहद बड़ी खबर है ये। सुधीर, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल बड़ी खबर आपको बता दें, पीएफआई पर कार्रवाई से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। पीएफआई के सदस्यों पर फिर बड़ी कार्रवाई की गई है। एनआईए ने इंदौर और भोपाल में फिर अलग अलग इलाकों में छापेमार कार्रवाई की। इंदौर, भोपाल में एनआईए की इस वक्त की बड़ी कार्रवाई। पीएफआई के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पीएफआई के 3 सदस्यों की इंदौर से गिरफ्तारी हुई है। भोपाल से भी एक गिरफ्तारी हुई है। इंदौर से तौसीफ अहमद, यूसुफ मौलानी, दानिश गौरी को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं अब्दुल रऊफ बेलीम को भोपाल से गिरफ्तार किया गया है। इंदौर का ही रहने वाला है अब्दुल रऊफ बेलीम और उसकी गिरफ्तारी भोपाल से हुई है। जिला बदर की कार्रवाई के बाद अब्दुल रऊफ भोपाल में था। पीएफआई के 4 सदस्यों से पूछताछ के बाद आज फिर से बड़ी कार्रवाई की गई है और न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में भी इसी तरह की ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि एनआईए और एटीएस ने पहले राउंड की जो पूछताछ की उसके बाद कई लीड मिली और उसके बाद उसी आधार पर 8 राज्यों की पुलिस और दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर इस वक्त ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। पीएफआई की 3 सदस्यों को एक बार फिर इंदौर से गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इस बार भोपाल से भी गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि इंदौर का ही रहने वाला है अब्दुल रऊफ, जिसे भोपाल से गिरफ्तार किया गया है। जिला बदर की इसके ऊपर कार्रवाई थी और ये भोपाल में रह रहा था और अब इसे भोपाल से उठाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से राउंड 2 एनआईए की रेड की शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, पीएफआई के 4 सदस्यों से पूछताछ के बाद आज फिर बड़ी कार्रवाई की गई है। इस वक्त पीएफआई की जो 4 सदस्य जिन्हें पहले राउंड में गिरफ्तार किया गया था, एनआईए उनसे पूछताछ कर रही है। मध्य प्रदेश पुलिस और एटीएस मिलकर के इस वक्त वो रिमांड में है और जैसे ही लीड मिले एनआईए और एमपी पुलिस को तुरंत कार्रवाई करते हुए इंदौर से 3 बड़ी गिरफ्तारियां और भोपाल से भी
एक गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें, इससे पहले इंदौर और उज्जैन से गिरफ्तारियां हुई थी, खरगोन और खंडवा भी गई थी टीम, और उस वक्त कई चौंकाने वाले खुलासे पीएफआई के सदस्यों की तरफ से हुए कि किस तरह से हथियारों की ट्रेनिंग देने के लिए दूसरे राज्यों में सदस्यों को भेजने की कोशिश थी, और इस वक्त मध्य प्रदेश में 2000 से ज्यादा सदस्य हैं, और किस तरह से कट्टरपंथी फैलाने की कोशिश की जा रही थी पूरे मध्य प्रदेश में। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से। सुधीर, 4 नई गिरफ्तारियां हुई हैं, और क्या अपडेट इस पूरी खबर से जुड़ी हुई? देखिए आकांक्षा, बिल्कुल बात करें तो जो बात लगातार IBC 24 अपने दर्शकों को बता रहा था कि मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं एक अपनी टेरिटरी बनाने की कोशिश में था पीएफआई, और मध्य प्रदेश को बतौर एक ट्रेनिंग कैंप के रूप में इस्तेमाल करने की तैयारी की जा रही थी। और इस ट्रेनिंग कैंप के लिए कई सारे मास्टर ट्रेनर पीएफआई के द्वारा तैयार किए गए थे। और खासकर अगर बात करें तो देश के साथ मध्य प्रदेश की जो टॉप लीडरशिप थी उसकी गिरफ्तारी पहले की जा चुकी थी। इसके अलावा कुछ और लोगों की तलाश थी जिन नामों का खुलासा पूछताछ के बाद में पीएफआई को मिला था। लिहाजा इंदौर से 3 लोगों की गिरफ्तारी पीएफआई और मध्य प्रदेश ठीक है सुधीर, आप बने रहिए। इस वक्त गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरोत्तम जी, एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई, 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। सर, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन? सर, मध्य प्रदेश 8 जिलों में से 21 लोग अभी हिरासत में लिए हैं जी, पूछताछ के लिए। जो 4 लोग पकड़े गए थे पीएफआई के, उन 4 लोगों के कथन के आधार पर मध्य प्रदेश के जो 8 जिले हैं इनमें मध्य प्रदेश की पुलिस के द्वारा 21 लोगों को अभी हिरासत में लिया है। उनके लैपटॉप, मोबाइल जी, ये सब जांच की जा रही है। उसके बाद में आगे की कार्रवाई चलेगी पूछताछ की। जी नरोत्तम जी, इससे पहले भी हमने देखा कि 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई, आज फिर 4 लोगों की गिरफ्तारी, यानी आने वाले दिनों में और भी धरपकड़ ये जारी रहेगी? सर, जैसे जैसे संपर्क और सूत्र पता चलते जाएंगे कार्रवाई आगे बढ़ती जाएगी। और सर, ये भी खुलासे हुए कि 2000 से ज्यादा सदस्य हैं इस वक्त मध्य प्रदेश में पीएफआई के, टेरर फंडिंग कर रहे थे, इनका नेटवर्क बाहर तक भी है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये सर कि मध्य प्रदेश की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी वो कहीं ना कहीं विफल रही, इसलिए बाहर से टीम आई और गिरफ्तारी हुई। सर, बाहर की पुलिस ने नहीं किए हैं, मध्य प्रदेश की पुलिस ने किए हैं। जी सर, और सर अब किस तरह से काम किया जाएगा? सर, क्या आने वाले दिनों में जल्द ही पीएफआई पर बैन होगा क्या? क्योंकि लगातार इस तरह की गतिविधियां पीएफआई के सदस्यों की तरफ से सामने आती रही हैं। ये चूंकि पूरे देश में छापेमारी हुई है, पूरे देश से लोग पकड़े गए हैं इसमें जी, और इसलिए इस पर जो भी कार्रवाई और आगे की होगी वो NIA और दिल्ली के द्वारा निर्धारित होगी। और सर, मध्य प्रदेश सरकार कोई कड़ा कदम उठाएगी क्या पीएफआई के खिलाफ? कड़े कदम ही उठाए जा रहे हैं जो आपको दिख रहे हैं, जिस पर अपन चर्चा कर रहे हैं। जी सर, और एक और सवाल कि भोपाल से एक जिला बदर जो युवक था जो इंदौर में रह रहा था, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है सर भोपाल से। अभी तक भोपाल से गिरफ्तारी नहीं हुई थी सर। हाँ, ऐसा है, भोपाल से गिरफ्तारी हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक्सक्लूसिवली आपने सुना, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि जो भी कदम उठाए जाएंगे केंद्र की सरकार के हिसाब से उठाए जाएंगे, और ये बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, लगातार ये कार्रवाई यूं ही जारी रहेगी। सुधीर भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। सुधीर, आपने सुना गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भी, लेकिन एक सवाल ये वाकई उठता है कि NIA की तरफ से इनपुट्स मिलते हैं, उसके बाद MP पुलिस और ATS ये पूरी कार्रवाई करती है। कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश की इंटेलिजेंस एजेंसी है उनकी नाकामी कहीं ना कहीं यहाँ जरूर दिखती है। मेरे ख्याल से ऐसा कहना शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश ATS की ये पूरी कार्रवाई थी। चूंकि NIA को पूरे देश भर से इनपुट मिला था, लिहाजा पूरे देश भर में NIA की कार्रवाई है। पर लेकिन मध्य प्रदेश में जहां तक पीएफआई के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की बात करें तो मध्य प्रदेश पुलिस के पास पहले से इनपुट मौजूद था, और इनके खिलाफ लगातार साक्ष्य जुटाने का काम मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा किया जा रहा था, जो बात गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बता रहे थे। मध्य प्रदेश पुलिस पहले भी सिमी के नेटवर्क का खात्मा कर चुकी है, लिहाजा यहाँ के इंटेलिजेंस की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश पुलिस के पास में इंटेलिजेंस था, और NIA ने जब मध्य प्रदेश के अंदर दबिश दी थी तो मध्य प्रदेश पुलिस को इस बात की सूचना थी, लिहाजा मध्य प्रदेश पुलिस के साथ में इस पूरी कार्रवाई को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। पहले मध्य प्रदेश पुलिस की ATS ने NIA के साथ में जो कार्रवाई थी उसको अंजाम दिया, और उसके बाद में आज की जो कार्रवाई है इसमें सबसे बड़ा अहम रोल मध्य प्रदेश ATS का माना जा रहा है। NIA के आधार पर जो पूछताछ हुई थी उसके आधार पर जो नाम सामने निकल कर आए थे उसमें मध्य प्रदेश ATS के जवानों ने ही 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। लिहाजा कहना होगा कि ये पूरी कार्रवाई एक तरीके से मध्य प्रदेश ATS की कार्रवाई है, जिसमें NIA का
सहयोग लिया जा रहा है। एनआईए से जो पूछताछ की, जो खुलासे थे, उसके आधार पर मध्य प्रदेश की एटीएस ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आने वाले समय में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती है आकांक्षा, क्योंकि हम जो बात अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि पीएफआई मध्य प्रदेश को एक ट्रेनिंग कैंप के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता था, और मध्य प्रदेश चूंकि शांति का टापू कहा जाता है, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई बड़ी आतंकी घटना आज तक नहीं हुई है। और ऐसे में पीएफआई के सदस्य चाहते थे कि मध्य प्रदेश में अगर ट्रेनिंग कैंप बनाया जाएगा तो देश में शायद लोगों का ध्यान मध्य प्रदेश की ओर नहीं जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में कभी भी आतंकी घटना नहीं हुई है। ऐसे में एक बड़ा नेटवर्क, पैरेलल नेटवर्क सिमी के मुकाबले तैयार करने की तैयारी पीएफआई की थी। और मध्य प्रदेश में अगर मालवा निमाड़ की बात की जाए या फिर श्योपुर जिले की बात की जाए, ये मुख्य ठिकाने थे जहां पर पीएफआई चाहती थी कि उनके ट्रेनिंग के तौर पर जो सदस्य या कहना बिल्कुल सुधीर, और मोटिव यही है कि जल्द से जल्द इस नेक्सस का पता लगा जा सके और पूरी तरह से इस नेक्सस को विफल किया जा सके, और इसी से जुड़ी हुई ये बड़ी कार्रवाई है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर, नजर बना के रखिएगा इस खबर पर। पीएफआई से जुड़ी बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा दें कि पीएफआई के सदस्यों पर फिर एक बार बड़ी कार्रवाई की गई है। एनआईए ने इंदौर और भोपाल में फिर से छापे मारे हैं, अलग अलग इलाकों में छापे मारे गए हैं। इंदौर भोपाल में एनआईए की बड़ी कार्रवाई हुई है, और आपको बता दें कि पीएफआई के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पीएफआई के 3 सदस्यों को इंदौर से गिरफ्तार किया गया, 1 सदस्य की गिरफ्तारी भोपाल से हुई है। इंदौर में तौफीक अहमद, यूसुफ मौलानी, दानिश गौरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो वहीं अब्दुल रऊफ बेलिम को भोपाल से गिरफ्तार किया गया है। इंदौर का ही रहने वाला है अब्दुल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि एक बार फिर से पीएफआई के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। अलग अलग जगहों पर फिर से छापे मारे गए हैं। अब्दुल रऊफ बेलिम जिला बदर की कार्रवाई के बाद अब्दुल रऊफ यहां पर बता दें कि भोपाल में रह रहा था। तो ये बड़ी खबर, पीएफआई के 4 सदस्यों से अब पूछताछ की जाएगी और भी बड़े खुलासे इस पूरे मामले में हो सकते हैं। तो एक बार फिर से पीएफआई के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई, अलग अलग जगहों पर छापे मारे गए और 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। पीएफआई के 4 सदस्यों से पूछताछ के बाद आज फिर आपको बता दें कि बड़ी कार्रवाई की गई है। 3 सदस्यों को इंदौर से गिरफ्तार किया गया, भोपाल से 1 गिरफ्तारी हुई है। इंदौर से तौसीफ अहमद, यूसुफ मौलानी, दानिश गौरी को पुलिस ने उठाया, जबकि अब्दुल रऊफ बेलिम को भोपाल से गिरफ्तार किया गया है। तो पीएफआई पर कार्रवाई लगातार जारी है और इस पूरे मामले में कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे भी लगातार हो रहे हैं। एक बार फिर से एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है, अलग अलग जगहों पर छापे मारे, 4 सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है। तो पीएफआई पर एनआईए की फिर एक बार बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। भोपाल इंदौर से 4 सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की पीएफआई से जुड़ी आपको बता दें, पिछले दिनों भी पीएफआई ने देश के कई इलाकों में छापा मारा और जो गिरफ्तार सदस्य हैं उनसे पूछताछ लगातार जारी है। कई चौंकाने वाले बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिनके आधार पर एक और बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। कई जगहों पर छापे मारे गए हैं। 4 गिरफ्तारी आज भी हुई है। 3 इंदौर से गिरफ्तारी हुई है और भोपाल से 1 सदस्य की गिरफ्तारी हुई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चलिए, शालिनी हाडिया हमारी संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। शालिनी, पीएफआई के 3 सदस्यों को इंदौर से गिरफ्तार किया गया है। निश्चित तौर पर श्रवण, देखिए जिस तरह से कार्रवाई लगातार पीएफआई के छापामार कार्रवाई देश भर में जारी है और इंदौर से चूंकि गहरा तार खास तौर पर देखने को मिले हैं। पीआईएफ का दफ्तर इंदौर में है और ऐसे में लगातार जो छापामार कार्रवाई है वो की जा रही है। अब तक की जो छापामार कार्रवाई की गई है उसमें इंदौर से बेहद ज्यादा बहुत सारे अहम दस्तावेज जो है वो बरामद किए गए हैं। 106 जो एक्टिव मेंबर्स थे उनमें से इंदौर से भी गिरफ्तारी की गई थी, इंदौर और उज्जैन से, और उसके बाद लगातार जो इन्वेस्टिगेशन का दौर जारी था उसी में इंदौर से 3 और जो सदस्य है उनको गिरफ्तार किया गया है। दरअसल ये जो पूरी पूछताछ थी उसके बाद से बहुत सारे
सारे दस्तावेजों को खंगाला जा रहा था। जितने भी एक्टिव लीडर्स थे इंदौर शहर की टीम, उनके जब घरों को खंगाला गया तो कई अहम पेन ड्राइव के साथ साथ लैपटॉप मिला और इसके साथ ही करीब 8 से ज्यादा मोबाइल जो है वो जब्त किए गए थे खालिद और जावेद के घर से। और उसके बाद से ही जो इन्वेस्टिगेशन का दौर था वो जारी हुआ। 52 कार्यकर्ता जो है वो इंदौर से सीधे पीएफआई से जुड़े हुए थे, उनके लिए काम कर रहे थे और उन्हीं सदस्यों के खंगालने के बाद अब ये जो नई कार्रवाई है वो की गई है और 3 लोगों को इंदौर से गिरफ्तार किया गया है, जिसमें तौसीफ अहमद, यूसुफ मौलाना और दानिश गौरी शामिल है। और पुलिस अब इनसे पूछताछ करेगी क्योंकि कई अहम दस्तावेज जो है पुरानी कार्रवाई के दौरान मिले थे। खालिद और जावेद के घर से जो अहम दस्तावेज मिले थे, जो मोबाइल्स मिले थे, जो लैपटॉप मिले थे, उसमें खासतौर पर इनके जुड़े होने का जो संदेश था वो मिला था। और उसके बाद ही अब एक जो बड़ी कार्रवाई है ये की गई है और इनसे पूछताछ के बाद भी श्रवण कई तार जो है वो खुलेंगे। और उससे चलिए शालिनी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि एनआईए की एक बार फिर से आज बड़ी कार्रवाई हुई और पीएफआई के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। 3 सदस्य जो हैं उनकी गिरफ्तारी इंदौर से हुई है, 1 सदस्य को भोपाल से गिरफ्तार किया। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुधीर नंदोतिया इस वक्त लाइव जुड़े हैं। सुधीर, कह सकते हैं कि दूसरे राउंड की ये एनआईए की एक बड़ी कार्रवाई है। पहले राउंड पे गिरफ्तारियां जो हुई उससे जो लीड मिली उसके आधार पर ये दूसरी कार्रवाई, इस बार बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। देखिए, बिल्कुल श्रवण, अगर बात करें तो निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली और जिन 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है उनके पास से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो एनआईए और एटीएस ने बरामद की है। ये पूरी कार्रवाई एनआईए और मध्य प्रदेश एटीएस की संयुक्त कार्रवाई है। जो शुरुआत में पीएफआई के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था, जो टॉप कमांडर से, उनसे पूछताछ के आधार पर इन 4 की गिरफ्तारी की गई है। हालांकि जो भोपाल से गिरफ्तारी की गई है अब्दुल रऊफ बेलिन की, वो गिरफ्तारी पहले से तय मानी जा रही थी क्योंकि इसकी तलाश से पहले टॉप लीडर्स की गिरफ्तारी के साथ ही जो है एनआईए और मध्य प्रदेश एटीएस को थी। लिहाजा इनके ठिकानों पर बार बार तबीज दी जा रही थी और जिस समय पीएफआई के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था पहले राउंड के दौरान, उसी समय भोपाल में भी कुछ ठिकानों पर अब्दुल राव के ठिकानों पर तबीज दी गई थी। हालांकि वो फरार हो गया था और ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से जिहादी साहित्य शुरुआती तौर में जो बरामद हुआ था उसके आधार पर यह लगता था एनआईए एटीएस को कि जो 4 गिरफ्तारी की गई है इनके भी आसपास के संपर्क जरूर खंगाले जाएंगे। और जो बात बार बार अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर एक बड़ा नेटवर्क बनाने की तैयारी थी और खासकर ट्रेनिंग कैंप के तौर पर मध्य प्रदेश को इस्तेमाल करने की तैयारी पीएफआई कर रहा था। मध्य प्रदेश देश के दिल में, देश के बीच में, लिहाजा सभी राज्यों से यहाँ की दूरी जो है लगभग बराबर बैठती है और पीएफआई को यह अच्छे से पता था कि मध्य प्रदेश को शांति का टापू कहा जाता है और यहाँ पर किसी तरह की कोई आतंकी गतिविधियां पहले नहीं हुई है। नेटवर्क भले ही पकड़े गए हो पर लेकिन कोई बड़ी आतंकी घटना यहाँ पर नहीं हुई है और ऐसे में मध्य प्रदेश की और जो सुरक्षा एजेंसियां उनका कम ध्यान जाएगा, ये पीएफआई के सदस्य अच्छी तरीके से जानते थे। लिहाजा मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर जो अलग अलग शहर है वहां पर ट्रेनिंग देने का काम कैंप के जरिए पीएफआई के सदस्यों के द्वारा किया जा रहा था। जो बात अपने दर्शकों को हम पहले बता चुके थे कि ट्रेनिंग लेने वाले जो युवा थे और जो मास्टर ट्रेनर थे उनको पैसे देकर भर्ती अभियान पीएफआई के द्वारा चलाया जा रहा था। देश के अंदर शरिया कानून को किस तरीके से लागू किया जाए, इस्लामिक स्टेट किस तरीके से बनाया जाए, ये पूरी कोशिश थी जिसको एनआईए ने नेस्त नाबूद किया है। और 3 जो गिरफ्तारियां हैं वो इंदौर से की गई है, 1 गिरफ्तारी आज भोपाल से की गई है, 4 अहम गिरफ्तारियां की गई और ये माना जा रहा है कि ये भी पीएफआई के बड़े कमांडर्स थे जिनकी आज गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो एनआईए और एटीएस ने बरामद किया है जिसको खंगाला जा रहा है और ये माना जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के खंगालने के बाद में कई और अहम सुराग जो है वो सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगेंगे जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई को बढ़ाया जाएगा। अब्दुल राव कार्रवाई आज की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के बाद आगे बढ़ेगी, आप नजर बना के रखिएगा। सुधीर, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। पर फिर बड़ी कार्रवाई हुई है। एनआईए ने इंदौर और भोपाल में फिर अलग अलग इलाकों में छापे मारे हैं। इंदौर भोपाल में एनआईए की बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको ये बता दें कि 4 सदस्यों को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं पीएफआई के 3 सदस्यों को इंदौर से गिरफ्तार किया गया है। भोपाल से भी 1 की गिरफ्तारी हुई है। वहीं इंदौर से तौसीफ अहमद, यूसुफ मौलानी, दानिश गौरी को पुलिस ने उठाया है। अब्दुल उर्फ बेलिम को भोपाल से गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं इंदौर का ही रहने वाला है अब्दुल। आपको ये भी बता दें कि जिला बदर की कार्रवाई के बाद अब्दुल रऊफ रहा था भोपाल में। पीएफआई के 4 सदस्यों ने पूछताछ के बाद आज फिर बड़ी कार्रवाई की है।